शिव जी से जुड़ी कई लोक कथाएं और पुराणों में कहानियां मिलती हैं, जहां वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, विशेषकर गरीब और असहाय लोगों की। एक प्रसिद्ध कथा। गरीब ब्राह्मण और महादेव। एक गरीब ब्राह्मण शिवजी के परम भक्त थे। वह रोज शिवलिंग की पूजा करते और भक्ति भाव से नमः शिवाय का जाप करते थे। लेकिन उनकी गरीबी इतनी थी कि उनके पास भोजन तक का अभाव था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरा परिवार भूखा रहता है। कृपा करें प्रभु। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और एक वृद्ध साधु के रूप में उनके पास आए। उन्होंने ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे ले जाओ और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और बाजार की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने एक भूखे व्यक्ति को देखा। दयालु ब्राह्मण ने वह सिक्का उसे दे दिया और फिर से शिवजी की भक्ति में लीन हो गया। शिवजी फिर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होगी। शिवजी ने कृपा कर उसे धन धान्य से समृद्ध कर दिया और तब से ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया। गरीब ब्राह्मण पर शिवजी की कृपा। भाग 2। जब शिवजी ने गरीब ब्राह्मण को धन धान्य से संपन्न कर दिया, तो उसका जीवन सुखमय हो गया। वह पहले की तरह ही निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा और दूसरों की सहायता करने में लगा रहा। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी और लोग उसे शिव भक्त कहकर बुलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ लालची और ईर्ष्यालु लोग यह देखकर जलने लगे कि ब्राह्मण को शिवजी की इतनी कृपा क्यों प्राप्त हो रही है। उन्होंने मन में द्वेष पाल लिया और ब्राह्मण को अपमानित करने की योजना बनाई। ईर्ष्यालु लोगों की साजिश। एक दिन गांव के कुछ धनवान व्यक्तियों ने मिलकर ब्राह्मण की परीक्षा लेने की ठानी। वे उसके पास गए और बोले, अगर शिवजी तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तो उन्हें बुलाकर दिखाओ। यदि वे सच में प्रकट हो गए, तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे भक्त हो। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महादेव को बुलाना मेरे हाथ में नहीं। वे अपने भक्तों की सच्ची भावना देखते हैं। यदि वे चाहेंगे, तो अवश्य प्रकट होंगे। लेकिन वे लोग जिद पर अड़ गए। उन्होंने ब्राह्मण को गांव के मंदिर में बुलाया और कहा, अगर आज शिवजी प्रकट नहीं हुए, तो हम तुम्हें झूठा मानेंगे और गांव से निकाल देंगे। ब्राह्मण की परीक्षा। ब्राह्मण ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, यह भक्त आपकी शरण में है। आप सत्य के संरक्षक हैं। कृपया मेरी लाज रखिए। शिवजी अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग हंसने लगे और कहने लगे, देखो, इसका शिव से कोई संबंध नहीं। यह सिर्फ लोगों को धोखा दे रहा था। ब्राह्मण की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसकी आस्था अडिग रही। उसने हार नहीं मानी और अपनी प्रार्थना जारी रखी। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। महादेव का वरदान। शिवजी ने प्रेम से ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति अडिग है और इसीलिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। जो लोग तुम पर संदेह कर रहे थे, वे अब सत्य को जान लें। शिवजी की दिव्य उपस्थिति देखकर गांव वाले कांपने लगे और तुरंत ब्राह्मण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। शिवजी ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अमर कर दिया है। अब से तुम जिस भी गरीब और असहाय की मदद करोगे, उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने जीवन को सेवा और दान में समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र, भंडारा, शुरू किया, जहां हर
जरूरतमंद को भोजन मिलता था। लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे और उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। एक सच्ची भक्ति की परीक्षा होती है, लेकिन अंत में भक्त की जीत होती है। दो, धैर्य और विश्वास रखने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते। तीन, सच्ची सेवा और परोपकार से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। अगर आप इस कहानी में कोई और विस्तार चाहते हैं तो बताइए।